हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एग्ज़ाम पॉइंट्स। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम जे लॉन्ग बुक्स इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें वी लर्न चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन द मीनिंग ऑफ लिटरेचर। इंट्रोडक्शन द मीनिंग ऑफ लिटरेचर। तो सी सेल की स्टोरी हमने देखी बुक से कि किस तरह से एक बच्चा जो सी शैल है अपने कानों में रख लेता है और उसको एक अजीब प्रकार की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। दिस इज सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ लिटरेचर कि भाई एक जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट थिंग, जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है, इज़ द एसेंशियली आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ ऑल लिटरेचर, कि हर एक लिटरेचर की जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो क्या है, एसेंशियल है, मूलभूत है। ऑल आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। हर एक कला जो है, हर एक आर्ट जो है वो एक्सप्रेशन है किसका, लाइफ का, लाइफ को दर्शाता है वो। इन फॉर्म्स ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी, किस फॉर्म में, सत्यता और सुंदरता की फॉर्म में, ट्रुथ और ब्यूटी की फॉर्म में, और रादर बल्कि इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सम ट्रुथ एंड ब्यूटी, जबकि ये रिफ्लेक्शन है, हूबहू हमें ट्रुथ और ब्यूटी, सच्चाई और सुंदरता दिखाई देती है, विच आर इन द वर्ल्ड, जो कि संसार में है, बट विच रिमेन अननोटिस्ड, पर जो कि कैसी रहती है, वो अननोटिस रहती है, जिसको कोई नोट नहीं करता, जिसे कोई देखता नहीं है। अनटिल ब्रॉट टू आर अटेंशन, कि जब तक हमारी उसको अटेंशन प्राप्त ना हो जाए, अनटिल जब तक, ब्रॉड वो प्राप्त करे हमारी इंटेंशन, बाय सम सेंसिटिव ह्यूमन सोल, किसके थ्रू, बाय सम सेंसिटिव, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, ऐसी ह्यूमन सोल जब तक उसे देख ना ले तब तक वो अननोटिस रहती है। जस्ट एज द डेलिकेट कर्व, जिस तरह से वो बड़ा नाजुक सा, डेलिकेट सा कर्व है किसका, ऑफ द सेल, उस शेल का, है ना, शंख का, रिफ्लेक्ट साउंड, जिससे साउंड निकलती है, एंड हारमोनीज टू फेंट टू बी अदरवाइज नोटिस, उतनी फेंट होती है, धीमी होती है कि जिसको नोटिस ना किया जा सके। 100 मैन में पास आ हे फील्ड, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कि कई हजारों व्यक्ति, कई सौ व्यक्ति पास होते हैं, निकलते हैं, गुजरते हैं किसी खेत से, हे फील्ड से, एंड सी ओनली द स्वीटी टॉयल, और देखते हैं वो सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी टॉयल है ना, और वो देखते हैं सिर्फ स्वीटी टॉयल को, उस सारी मेहनत को जो कि अच्छी लगती है, एंड द विंड रोज ऑफ ड्राइड ग्रास, और विंड रोज जो एक लंबी कतार है उस सूखी घास की, उसको, बट हेयर इज वन हु पॉजेज बाय अ रोमेनियन मिडो, बट यहाँ एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ, एक पोएम आपको दी हुई है, जिसमें क्या है, pauses by a Romanian meadow. 100 मैन में पास आ हे फील्ड, कई सौ व्यक्ति किसी हे फील्ड से गुजरते हैं, एंड सी ओनली द स्वीटी टॉयल, और देखते हैं सिर्फ उस सारी मेहनत को जो अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें जो अच्छी लगती है, एंड द विंडरोज ऑफ ड्राइड ग्रास, और जो सूखी घास की विंडरोज हैं, कतारें हैं, बट नहीं देखी जाती, हेयर इज़ वन हु पॉजेज बाई अ रोमेनियन मिडो, पर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है जो कि पॉजेज किया गया है एक रोमेनियन मिडो के द्वारा, वेयर गर्ल आर मेकिंग हे एंड सिंगिंग एज दे वर्क, जहाँ पर लड़कियाँ जो अपना है, अपना वर्क है, खेतों का वर्क है, उसे कर रही हैं, भूसा बनाने का, सेपरेशन करने का वर्क कर रही हैं, और सिंगिंग एज दे वर्क, और गा रही हैं जब वो काम करती हैं। ही लुक्स डीपर, और वो रोमेनियन जो है उन्हें बड़े ध्यान से देखता है, सीज ट्रुथ, सच्चाई को देखता है, ब्यूटी को देखता है, वेयर वी सी ओनली डेड ग्रास, जहाँ हम लोग सिर्फ
उस स्वीटी टॉयल को देखेंगे, डेड ग्रास को देखेंगे, वहीं पर ये जो व्यक्ति है जो बड़ा सेंसिटिव है वो उस गाती हुई लड़की को देखता है, उसकी खूबसूरती को बड़े गहराई से देखता है। वेयर वी सी ओनली डेड ग्रास एंड ही रिफ्लेक्ट्स वॉट ही सीज इन अ लिटिल पोइम, और वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे बता रहा है जो उसने देखी इन द लिटिल पोइम, इस छोटी सी पोइम में, इन विच जिसमें द हे टेल्स इट्स ओन स्टोरी, और वो जो हे है वो अपनी खुद की जो कहानी है, स्टोरी है, उसको बता रहा है। क्या यस्टरडेज फ्लावर्स एम आई, कि मैं हूँ कल का एक फ्लावर, एक फूल हूँ मैं। एंड आई हैव ड्रंक माई लास्ट स्वीट ड्रॉट ऑफ ड्यू, कि और मैंने पी ली है माई लास्ट स्वीट ड्रॉट ऑफ ड्यू, मैंने अपनी ओस की बूंद, जो ड्रॉट है ना, जो ड्रिंक है, वो मैंने क्या कर लिया है, मैंने पी लिया है। यंग मेडन्स केम, नई खूबसूरत मेडन्स जो हैं वो, मेडन्स कहते हैं अविवाहित स्त्री को, अनमैरिड गर्ल। यंग मेडन्स केम आई एंड सेंग मी टू माई डेथ, और उसने गाया मेरी डेथ पर। द मून लुक्स डाउन, और जो मून है वो भी नीचे झुक गया, नीचे उसने देखा। एंड सीज मी, मुझे देखा। इन माई श्राउड, श्राउड मेरी किसमें, श्राउड में, मेरी कफन में, कब्र में। द श्राउड ऑफ माई लास्ट ड्यू, द श्राउड ऑफ माई लास्ट ड्यू, और वो कफन जहाँ पे वो जो लास्ट ड्यू था उसके साथ थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लावर कह रहा है कि मैंने जो है ड्रिंक कर लिया है, क्या जो ड्यू है उसकी बूंद है वो, और क्या कहते हैं, एक मेडन ने मुझे देखा और वो मेरी डेथ पर गा रही थी। मून भी नीचे को देख रहा था, कहाँ, मेरी कब्र पर, मेरी श्राउड पर। ऑफ माई लास्ट ड्यू यस्टरडेज फ्लावर्स दैट आर येट इन मी, और जो कल का फूल अभी तक जो मेरे अंदर है। मस्ट नीड मेक वे फॉर ऑल टुमारो फ्लावर्स, मस्ट नीड्स, जरूर ही ये रास्ता दिखाएगा आने वाले फूलों को। द मेडन्स, और जिसमें वो जो वीमन है, टू दैट सिंग मी टू माई डेथ, जो दैट सैंग मी, जिसने मेरे लिए गाया, टू माई डेथ, मेरी डेथ पर। मस्ट इवन सो मेक वे फॉर ऑल द मेड्स, वो उनको भी रास्ता दिखाएंगी, उनके लिए भी गाएंगी। दैट आर टू कम, वो फ्लावर्स जो अब आने वाले हैं। एज एंड एज माई सोल, और जिस तरह से मेरी आत्मा, मेरी सोल, सो टू देयर सोल विल बी, उसी तरह से उनकी जो सोल है वो भी लेडन विद फ्रेगरेंस ऑफ द डे, भर गई होंगी, है ना, उनके ऊपर लग गई होगी क्या, फ्रेगरेंस, वो जो खूबसूरत जो खुशबू है उस दिन की। फ्रेगरेंस ऑफ द डे गॉन बाय, वो दिन जो अब चला गया है। द मेडन्स डेट टुमारो कम, और वो मेडन्स जो कल आएंगी। दिस वे, इस रास्ते से, विल नॉट रिमेंबर, उनको याद नहीं रहेगा। डेट आई वंस डिड ब्लूम, कि एक बार मैं खिला था। फॉर दे विल ओनली सी द न्यू बॉर्न फ्लावर्स, वाओ कितनी अच्छी बात कही है। उन्हें याद नहीं रहेगा, किस लिए, क्योंकि वो जो अब, मैं तो मर गया हूँ, अब वो जो न्यू बॉर्न नए नए फ्लावर्स हैं, क्योंकि वो उनको देखेंगी तो उन्हें मैं याद नहीं रहूँगा। येट माई परफ्यूम लेडन सोल ब्रिंग बैक, फिर भी जो मेरी खुशबू है, मेरी खुशबू से भरी हुई उनकी जो सोल है, ब्रिंग बैक, वापस आएगी। एज अ स्वीट मेमोरी, एक अच्छी याद की तरह। टू वुमेन्स हार्ट, उन वीमेंस के हृदय में। देयर डेज ऑफ मैडनहुड, देयर डेज ऑफ मैडनहुड, कि मतलब वो कभी मुझे याद करेंगी कि कब, जब वो मेडन थी तब यहाँ से निकला करती थी, है ना, इस तरह से फ्लावर्स की खुशबू उन्हें आया करती थी। एंड देन दे विल बी सॉरी दैट दे केम, और वो दुखी हो जाएंगी, है ना, एंड दे विल बी सॉरी, और वो दुखी हो जाएंगी, डैट दे केम टू सिंग मी, कि वो वहाँ से गुजरा करती थी मेरे लिए गाते हुए, टू माई डेथ,
मेरी डेथ पर। एंड ऑल द बटरफ्लाइज, और सारी जो तितलियां हैं, विल मॉर्न फॉर मी, मेरे लिए जो मॉर्न करेंगी, विलाप करेंगी, उदास हो जाएंगी। आई बियर अवे विद मी, कि मैं अपने आप से दूर चला गया हूँ। द सनशाइन्स डियर रिमेम्बरेंस एंड द लॉ लॉफ्ट मर्मर्स ऑफ द स्प्रिंग। एंड द सनशाइन्स, और जो सूरज की जो रोशनी है, डियर रिमेम्बरेंस है ना, उसकी जो याददाश्त है, द सनशाइन्स डियर रिमेम्बरेंस एंड द लॉ सॉफ्ट मर्मर ऑफ द स्प्रिंग, और जो जो खूबसूरत जो मरमर स्प्रिंग है, वसंत का मौसम है। माई ब्रेथ इज स्वीट एज चिल्ड्रंस प्रेटल इज, और जो मेरी खुशबू है, मेरी ब्रेथ है, वो स्वीट है, बड़ी खुशबूदार है, जैसे कि चिल्ड्रन की प्रेटल होती है। तो प्रेटल क्या है, जो बच्चों की जो बड़ी फुलिश बातें होती हैं, है ना। हम तो सोचते हैं कि बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, मगर वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में। आई ड्रैंक इन ऑल द होल अर्थ फ्रूटफुलनेस। अब वो पौधा कहता है कि मैंने जो ड्यू पी लिया है, आई ड्रैंक इन ऑल द होल अर्थ फ्रूटफुलनेस, कि मैंने पी लिया है। एंड ऑल द होल अर्थ, पूरे संसार का, पूरी अर्थ का फ्रूटफुलनेस, टू मेक ऑफ इट द फ्रेगरेंस ऑफ माई सोल, इसको बनाने के लिए, मेरी सोल को खुशबूदार बनाने के लिए, टू मेक ऑफ इट, इसको बनाने के लिए, द फ्रेगरेंस, खुशबू, ऑफ माई सोल, दैट शैल आउटलिव मी डे, दैट शैल आउटलिव, कि जो कभी आउटलिव करेगी मेरी डेथ पर। ठीक है, तो इस तरह की एक जो पोएम है, एक पोइट के द्वारा लिखी गई है, और वो कहता है कि वो बड़ा सेंसिटिव है, यहीं से लिटरेचर का जन्म हुआ है। वन हु रीड्स ओनली दैट फर्स्ट एक्सक्यूसाइट लाइन, और कोई भी जब इस पहली इस लाइन को, जो खूबसूरत, वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लाइन है, एक्सक्यूसाइट लाइन है, उन्हें पढ़ेगा तो क्या लाइन, यस्टरडेज फ्लावर्स एम आई, इस लाइन को पढ़ेगा तो कैन नेवर अगेन सी हे विदाउट रिकॉलिंग द ब्यूटी दैट वॉज हिडन फ्रॉम हिज आइज अंटिल द पोइट फाउंड इट। तो कभी भी उस ब्यूटी को देखे बिना उस हे फील्ड से नहीं गुजरेगा, वो ब्यूटी जो कि पोइट ने देखी है और यहाँ पर लिख दी है, वो जो हिडन ब्यूटी है। इन द सेम प्लीजिंग, उसी प्लीजिंग में, सरप्राइजिंग वे में, उसी, है ना, ऑल आर्टिस्ट वर्क मस्ट बी अ काइंड ऑफ रिवीलेशन, और उसी तरह से जो हर एक आर्टिस्ट है, उसके जो वर्क होते हैं एक प्रकार के रिवीलेशन होते हैं, पुनर्जीवित करने वाले होते हैं। दस आर्किटेक्चर इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट, जो आर्किटेक्चर है वो ओल्डेस्ट आर्ट है। येट वी स्टिल हैव मैनी बिल्डर्स बट न्यू आर्किटेक्ट्स, अभी भी हमारे पास बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं पर कुछ ही आर्किटेक्ट्स होते हैं। डेट इज मैन हुज वर्क इन वुड और स्टोन सजेस्ट सम हिडन ट्रुथ एंड ब्यूटी। जहाँ आप कभी वर्क देखते हैं किसी स्टोन में, तो वो मैन की जो ट्रुथ है, जो ब्यूटी है, उसको दिखाने का काम करता है टू द ह्यूमन सेंसेस। सो इन लिटरेचर, उस तरह से लिटरेचर में भी, विच इज़ द आर्ट दैट एक्सप्रेसेस लाइफ, जो कि एक कला है जो लाइफ को, जीवन को बताती है। इन वर्ड्स, शब्दों में, डेट अपील टू आवर ओन सेंस ऑफ द ब्यूटीफुल, जो कि अपील करती है हमारी खुद सेंसेस को एक खूबसूरत तरीके में। वी हैव मैनी राइटर्स फ्यू आर्टिस्ट, हमारे पास बहुत सारे राइटर होते हैं पर कुछ ही आर्टिस्ट होते हैं। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, एक बड़े सेंस में, परहैप्स शायद, लिटरेचर मीन्स सिंपली द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द रेस। जो लिटरेचर है वो क्या है, रिटन रिकॉर्ड है उस सभ्यता का, उस रेस का, इंक्लूडिंग ऑल इट्स हिस्ट्री, उसकी इतिहास के साथ साथ, साइंस के साथ साथ, एज वेल एज इट्स पोएम एंड नॉवेल्स, उनके साथ साथ, इन द नैरोअर सेंस, और भी छोटे सेंस में, लिटरेचर इज़ द आर्टिस्टिक रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, कि जो लिटरेचर है वो क्या है, वो आर्टिस्टिक रिकॉर्ड है, किसका, लाइफ का।
द मोस्ट ऑफ आर राइटिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। अक्सर जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग है वो बाहर निकली है इसी के थ्रू। जस्ट एज द मास ऑफ आर बिल्डिंग्स, जैसे कि मटीरियल मास होता है हमारी बिल्डिंग्स का। मेयर शेल्टर्स फ्रॉम स्टॉर्म, फ्रॉम कोल्ड, जो हमें स्टॉर्म तूफान से कोल्ड से दूर रखता है, शेल्टर देता है। आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर्किटेक्चर, जो भी आता है कहाँ से, आर्किटेक्चर से। आ हिस्ट्री और अ वर्क ऑफ साइंस मे बी एंड समटाइम्स इज लिटरेचर। कोई हिस्ट्री, कोई साइंस का वर्क हो सकता है, कभी कोई लिटरेचर का पार्ट रहा है, बट ओनली एज वी फॉरगेट द सब्जेक्ट मैटर। बस हम सब्जेक्ट मैटर को भूल गए हैं। एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन द सिंपल ब्यूटी ऑफ इट एक्सप्रेशन, और जो उस फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, ब्यूटी ऑफ इट्स एक्सप्रेशन, जो मतलब सुंदरता है उसको एक्सप्रेस करने की। द सेकेंड क्वालिटी ऑफ लिटरेचर, पहली क्वालिटी तो आर्टिस्टिक क्वालिटी है। अब यहाँ बताते हैं कि जो सेकेंड क्वालिटी है उस लिटरेचर की इज़ द सजेस्टिवनेस। वो क्या है, वो सजेस्टिवनेस है, वो किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का कि किस तरह से करना है, वो सजेशन है। इट अपील्स टू आर इमोशंस, ये लागू होता है हमारी भावनाओं पे, इमोशंस पे, इमेजिनेशन पे, बल्कि रादर देन टू आर इंटेलेक्ट, बल्कि ये हमारी बुद्धि पर निर्भर होता है। इट इज़ नॉट सो मच, ये उतना नहीं है, वॉट इट सेज, इसके बारे में कहा जाता है, एज वॉट इट अवेकन्स, जो ये जागरूक करता है हमें। इन अस, हमें खुद से। डैट कॉन्स्टिट्यूट्स, जो बनाता है, इट्स चार्म। व्हेन मिल्टन मेक सैटन सेज, जब मिल्टन सैटन से मिले तो बताते हैं माई सेल्फ एम हेल, कि मैं खुद ही नर्क हूँ। ही डज नॉट स्टेट एनी फैक्ट, वो कोई फैक्ट नहीं बताते, पर रादर ओपन अप इन दीज थ्री ट्रीमेंडस वर्ड। अ होल वर्ल्ड इज स्पेकुलेशन एंड इमेजिनेशन। वो कुछ भी नहीं बोलते, बट ये फैक्ट बताते हैं, ओपन करते हैं बल्कि इस फैक्ट को, कि ये पूरा जो संसार है, थ्री ट्रीमेंडस वर्ड्स जो हैं, है ना, वो उस पर टिका हुआ है। क्या, स्पेकुलेशन एंड इमेजिनेशन, द होल वर्ल्ड ऑफ स्पेकुलेशन एंड इमेजिनेशन। व्हेन फॉस्टस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलन आस्क, जब फॉस्टस हेलन की प्रेजेंस में पूछता है, वॉज दिस द फेस डेट लॉन्च 1,000 शिप्स, क्या वो यही फेस है जिसने, जो ट्रॉय का युद्ध हुआ था और इतने शिप्स को खड़ा कर दिया विद्रोह में। ही डज नॉट स्टेट अ फैक्ट और एक्सपेक्ट एन आंसर, तो वो कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ही ओपन्स अ डोर थ्रू विच आर इमेजिनेशन एंटर्स इन न्यू वर्ल्ड, उसने एक डोर ओपन किया है जिसमें हमारी इमेजिनेशन एंटर होती है एक नए वर्ल्ड में। अ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, लव, ब्यूटी, हीरोइज्म, जो दुनिया, प्रेम की दुनिया, ब्यूटी, हीरोइज्म, म्यूज़िक की दुनिया है। द होल स्प्लेंडेड वर्ल्ड ऑफ ग्रीक लिटरेचर, जो पूरा भव्य सुंदर संसार है ग्रीक लिटरेचर का। सच मैजिक इज़ इन वर्ड्स, और ऐसा मैजिक सिर्फ शब्दों में है। व्हेन शेक्सपियर डिस्क्राइब द यंग वायरन एज स्पीकिंग, जब शेक्सपियर, उसका एक प्ले है उसमें बायरन आती हैं, है ना, तो वो बोलती हैं इन सच एप्ट एंड ग्रेसियस वर्ड्स, ऐसे एप्ट, एविलफुल और ग्रेसियस जो वर्ड्स हैं, डेट एज्ड ईयर्स प्ले, जो युगों से कानों ने सुनते आए हैं, ट्रूएंट्स एट हिज टेल्स, और वो क्या करते हैं, ट्रूएंट करते हैं एट हिज टेल, उसकी कहानियों पर प्ले करते हैं। ही हैज़ unconsciously given not only an excellent description of himself, ना सिर्फ उसने ऐसा कह के अपना excellent description दिया, but the measure of all literature, पर उसने सारे इतिहास को मेज़र करने का काम किया। which make us play truant, जो हमें क्या कहता है, ट्रूएंट। ट्रूएंट इज़ अ पर्सन जो कि विदाउट परमिशन लीव ले लेता है, वो होता है। विद द प्रेजेंट वर्ल्ड रन अवे टू लिव अ वाइल इन द प्लीजेंट रील्म ऑफ फैंसी, जो कि
प्रेजेंट दुनिया से दूर भाग जाता है रहने के लिए एक प्लीजेंट रिल्म ऑफ फैंसी, एक सपनों की दुनिया में। द प्रोविंस जो क्षेत्र है ऑफ ऑल आर्ट इज़ नॉट टू कंस्ट्रक्ट बट टू डिलाइट, वो बनाए नहीं जाते पर वो डिलाइट होते हैं। एंड ओनली एज लिटरेचर डिलाइट्स अस, causing each reader to build in his own soul that lordly pleasure house, है ना। तो वो कहता है द ओनली लिटरेचर डिलाइट्स अस, सिर्फ लिटरेचर है एज डिलाइट्स अस जो हमें खुशी पहुंचाता है। कॉजिंग ईच रीडर टू बिल्ड इन हिज ओन सोल, जो कि हर एक रीडर के मन में ये बना बुना जाता है। लॉर्डली प्लेजर हाउस, बड़ा खूबसूरत आनंददायक हाउस। ऑफ विच टेनिसन ड्रीम्ड इन हिज पैलेस ऑफ आर्ट, जिसमें टेनिसन ने ड्रीम किया, ये जो टेनिसन का वर्क है पैलेस ऑफ आर्ट। इज़ इट वर्दी ऑफ इट्स नेम, ये उतना ही वर्दी है जितना उसका नेम। इज़ इट वर्दी ऑफ इट्स नेम, है ना। तो ये हमारी दूसरी क्वालिटी है जो सजेस्टिव है। एक और क्वालिटी यहाँ पर है दैट इज़ परमानेंट, है ना। तो लिटरेचर जो है वो परमानेंट होता है ना। उसके बाद टेस्ट ऑफ लिटरेचर हम पढ़ेंगे एंड स्टाइल ऑफ लिटरेचर। अभी मैं यहीं पॉज करती हूँ क्योंकि ये लेक्चर बड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है, ओके। और उसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 2 है इस बुक का, एंग्लो सेक्शन पीरियड, ठीक है। यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।